एक तरफ पश्चिमी एशिया में जंग की आग सुलग रही है, तो दूसरी तरफ भारत के शांतिदूत बनने की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जबरदस्त तनाव के बीच भारत का नाम एक मध्यस्थ के रूप में सामने आना किसी चौंकाने वाली बात से कम नहीं है। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार का बयान है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के पास इस गंभीर संघर्ष को रोकने की क्षमता और संभावनाएं दोनों हैं। राजदूत अजार ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ मिसाइल हमलों और जवाबी हमलों की घटनाएं रोज की बात हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक समुदाय इस स्थिति को लेकर चिंतित है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और पूरे हालात की जानकारी दी। इसी संदर्भ में राजदूत ने कहा कि भारत, जो दोनों देशों का अच्छा दोस्त है, एक ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। यह बयान सिर्फ एक डिप्लोमैटिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत और कूटनीतिक ताकत की पुष्टि है। क्योंकि भारत न केवल इजराइल के लिए रणनीतिक और रक्षा मामलों में एक भरोसेमंद सहयोगी है, बल्कि ईरान के साथ भी उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा संबंधों का गहरा रिश्ता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भारत इस बेहद संवेदनशील और खतरनाक तनाव को खत्म करने में कोई भूमिका निभा सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन हाल के महीनों में यह दुश्मनी खुली जंग में बदलती नजर आ रही है। इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में खतरनाक रूप से आगे बढ़ चुका है। इसी के जवाब में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाकर सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी। राजदूत अजार के मुताबिक ईरान के पास अगले 3 सालों में करीब 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की योजना है और अगले 6 सालों में यह संख्या 20,000 तक पहुंच सकती है। इन मिसाइलों का भंडारण और निर्माण इजराइल के लिए एक सीधा अस्तित्व का संकट बन सकता है। इतना ही नहीं, अजार ने यह भी दावा किया कि ईरान के कुछ उच्च अधिकारी, जिनमें खुफिया एजेंसियों के सदस्य भी शामिल हैं, इजराइल को परमाणु हथियारों से निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर यह सच है तो ये हालात पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अब ऐसे में भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है। भारत, जो खुद शांति का पुजारी और वैश्विक मंच पर संतुलन साधने वाला देश माना जाता है, अगर इस संघर्ष में कोई सकारात्मक भूमिका निभा सकता है तो यह न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इजराइल भारत को आधुनिक हथियार, ड्रोन, मिसाइल और सुरक्षा तकनीक देने वाला एक बड़ा सहयोगी है। वहीं ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार रहा है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट में निवेश करता आया है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से भारत के व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है। इतिहास में भी भारत ने कई बार ऐसी परिस्थिति में शांतिदूत की भूमिका निभाई है। चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो या अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता असर, भारत ने हमेशा बातचीत और समाधान की राह को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि जब राजदूत अजार यह कहते हैं कि भारत इस संघर्ष को सुलझाने में मदद कर सकता है, तो यह महज डिप्लोमैटिक भाषण नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक संभावना भी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत की वैश्विक छवि अब पहले जैसी नहीं रही। अब दुनिया भारत को एक न्यूट्रल लेकिन प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में देखती है, जो न तो सिर्फ पश्चिम के साथ खड़ा है और न ही सिर्फ एशियाई गठबंधनों में उलझा है। यही स्वतंत्र और संतुलित रुख भारत को अन्य देशों की तुलना में अधिक विश्वसनीय बनाता है। भारत का यह रोल केवल डिप्लोमैटिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। अगर भारत इस तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने में सफल होता है, तो यह उसकी साख और भूमिका को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है और ऐसे समय में अगर वह शांति की स्थापना में एक ठोस कदम उठाता है, तो यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और भी मजबूत बना देगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत वास्तव में किस स्तर पर इस मामले में हस्तक्षेप करता है। क्या यह सिर्फ बैक चैनल डिप्लोमेसी तक सीमित रहेगा या भारत एक खुले मंच पर दोनों देशों को बातचीत के लिए तैयार करेगा? हालांकि भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। एक तरफ अगर वह इजराइल के साथ अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसे ईरान के साथ अपने ट्रेड और ऊर्जा सहयोग को भी बरकरार रखना है। इस संतुलन को साधना बेहद मुश्किल काम है, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच हालात युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हों। लेकिन अगर कोई देश इस संतुलन को साध सकता है, तो वह भारत ही है, क्योंकि भारत की नीति कभी भी एक तरफा नहीं रही। वह शांति, बातचीत और सहयोग के जरिए ही अपने विदेश संबंधों को चलाता है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बात को सामने लाया है। भारत की आवाज अब वैश्विक मंचों पर सुनी जाती है। एक समय था जब भारत केवल एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज वो एक ग्लोबल डिसीजन मेकर की भूमिका निभा रहा है। जहां पश्चिमी देश केवल बयानबाजी और प्रतिबंधों तक सीमित रह जाते हैं, वहीं भारत व्यावहारिक कूटनीति के जरिए स्थायी समाधान की ओर बढ़ता है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इजराइल और ईरान के बीच यह संघर्ष कोई साधारण झगड़ा नहीं है। यह दो कट्टर दुश्मनों के बीच अस्तित्व की लड़ाई है, जिसमें एक भी चूक या गलतफहमी पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। ऐसे में भारत का प्रयास केवल शांति की दिशा में एक पहल नहीं, बल्कि मानवता के हित में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। अगर भारत इसमें सफल होता है, तो यह इतिहास में दर्ज होगा कि जब दुनिया दो रास्तों पर खड़ी थी, एक युद्ध का और एक शांति का, तब भारत ने शांति का रास्ता चुना और दुनिया को विनाश से बचा लिया। यह वक्त है जब भारत को सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में सामने आना चाहिए। कूटनीति, समझदारी और भरोसे की ताकत से भारत इस संकट को सुलझा सकता है। और शायद यही समय है जब भारत दुनिया को दिखा सकता है कि उसकी असली ताकत केवल सेना या तकनीक में नहीं, बल्कि संवाद, संतुलन और समाधान में है।